मित्रों नमस्कार। मैंने आप लोगों को एडमिशन के बारे में कल मैं बतला रहा था और एडमिशन की मैंने कुछ चर्चा भी की थी कि एडमिशन क्या होता है। ठीक है ना, वो एडमिशन की ही मैं आज फिर बात करने जा रहा हूँ। एडमिशन की चर्चा सेक्शन 17 में की गई है। एडमिशन होता क्या है? एडमिशन जो होता है या फिर कॉग्निजेंस होता क्या है? कोर्ट में जो कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, उस स्टेटमेंट को यदि कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, यदि कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तब उसे हम कहते हैं कि वह केस एडमिट हो गया। लेकिन एडमिशन का मतलब यह नहीं है कि मैंने जैसे कल बतलाया था कि एविडेंस ही हो गया, ऐसा नहीं है। ये एविडेंस तो नहीं माना जाता है, ये इन्फरेंस है। इसे इन्फरेंस ड्रॉ किया जाता है कि यह घटना घटी होगी, ये इन्फरेंस हो सकता है, लेकिन हम इसको या एविडेंस के रूप में नहीं मान सकते। यह मैंने कल इतना बतलाया था। अब जब स्टेटमेंट की बात मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि जो एडमिशन है वह ओरल हो सकता है, वो स्टेटमेंट के आधार पर हो सकता है, मतलब ओरल हो सकता है। और दूसरा जो हो सकता है वह डॉक्यूमेंट्री हो सकता है। वो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, और डॉक्यूमेंट वो हार्ड फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। वो दोनों फॉर्म में यह हो सकता है। तो इस दोनों के आधार पर ही हम इसको एडमिट कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन का मतलब यह नहीं है, जैसा कि मैंने केवल बतलाया था कि एडमिशन का मतलब यह नहीं है कि वह उसका अपराध सिद्ध हो गया। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। जो डिफिनीशन मैंने अभी आप लोगों को बतलाया उसमें 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 चीजें हैं, 3 जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है इसको जानना जरूरी है। पहला तो है कि जो एडमिशन होता है वो ओरल एविडेंस के आधार पर होता है या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर होता है। दूसरा है कि मैंने कल ये इसकी चर्चा की थी कि यह या तो व्यक्ति के द्वारा किया गया है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई स्पेसिफिक काम किया गया है जो कि स्पेसिफाइड है एक्ट में। यदि मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को चाकू मारा और वह फिर स्टेटमेंट पे आ गया या फिर सीसीटीवी फुटेज आ गया, तो ऐसी स्थिति में वह एडमिट कर लिया जाएगा, कोर्ट द्वारा एडमिट कर लिया जाएगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को किसी जानवर ने अपनी सींग से मार दिया, जानवर ने सींग से मार दिया, तब ऐसी स्थिति में वो तो एडमिट नहीं हो सकता। या फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि मान लीजिए भूकंप आ गया और कोई व्यक्ति पत्थर जो घर के नीचे दब गया, उसकी मृत्यु हो गई, वहां भी तो वह जो है वह एडमिट नहीं हो सकता है केस। तो यह क्या है कि स्पेसिफाइड एक्ट जो है उसमें किसी ह्यूमन एक्टिविटी होनी चाहिए, मानव के द्वारा किया गया काम होना चाहिए या मानव के समूह के द्वारा किया हुआ काम होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है कि सर्कमस्टांसेस को इसको सपोर्ट करना चाहिए। यदि सर्कमस्टांसेस सपोर्ट करता है उस स्टेटमेंट को, सर्कमस्टांसेस सपोर्ट करता है उस कृत्य को, ठीक है ना, जो काम किया गया है, जो एक्ट किया गया है, तभी जाकर यह एडमिट होता है, अदरवाइज एडमिट नहीं होता है। मैंने कुछ कल एग्जांपल्स भी दिया था, जिसमें मैंने बैंक कैशियर का एग्जांपल दिया था और मैंने एक मर्डर केस का भी एग्जांपल आप लोगों को दिया था। अब मैं आता हूं कि जो रीजन जो है, अब एडमिसिबिलिटी की बात आती है कि एडमिट जो किया जाता है कि वहां पर रीजन जो है वो एडमिसिबिलिटी का क्या है। यदि किसी केस को एडमिट किया जाता है, किसी स्टेटमेंट को एडमिट किया जाता है, तो उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है, कैसे उसको हम एडमिट कर सकते हैं। तो उसमें आप 3 चीजों को देखिए। पहला तो एविडेंट्री एविडेंस है। जब एविडेंट्री एविडेंस की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर वकालत की गुंजाइश सबसे ज्यादा है और यहीं पर वकालत होती भी है। सिर्फ यही एक चीज है जहां पर वकालत होती है, बाकी जगह पर डिफेंस लॉयर का रोल मिनिमम होता है और बाकी सारे जो रीजन्स हैं उसमें डिफेंस लॉयर के लिए मुश्किल होता है बचाना अपने क्लाइंट को। तो पहला तो है एविडेंट्री एविडेंस है, ये नॉट कॉन्क्लूसिव होता है, ये कॉन्क्लूसिव नहीं होता है। मतलब कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया या फिर किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया आपके खिलाफ में, तो वहां पर उस चीज को प्रूव करना होगा। किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया आपके खिलाफ में तो उस चीज को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि वह सही है या गलत है। मतलब यदि प्रूव करने की आवश्यकता आ पड़े तब ऐसी स्थिति में यह कंक्लूसिव नहीं हो सकता है। कंक्लूसिव कब होता है, जब उसको प्रूव करने की आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन यदि प्रूव करने की आवश्यकता पड़ गई तब ऐसी स्थिति में वह कंक्लूसिव नहीं होता, दैट इज नॉट कंक्लूसिव। और जब नॉट कंक्लूसिव है तब ऐसी स्थिति में किसका रोल इंपॉर्टेंट हो गया, तो इंपॉर्टेंट हो गया एडवोकेट का काम।
एडवोकेट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ऐसी परिस्थिति में। अब वह उसको कॉन्क्लूसिव बनाता है, यदि सजा दिलाना हो तो कॉन्क्लूसिव बनाता है, यदि बचाना हो तो उसको कॉन्क्लूसिव नहीं बनाता है। और उसको किससे प्रूव करता है कि वह एविडेंस के द्वारा उसको प्रूव करता है। इसीलिए यहाँ पर एविडेंट्री एविडेंस की बात कही जा रही है, ठीक है ना। जो एविडेंट्री एविडेंस की बात मैंने कही वही कही कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट जब प्रोड्यूस किया जाता है तब ऐसी स्थिति में उसका एविडेंट्री वैल्यू होना चाहिए, उस एविडेंस के द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए, ठीक है ना। एविडेंस के द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए, तभी वह कॉन्क्लूसिव होगा, अदरवाइज वह कॉन्क्लूसिव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यह कहा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वह फॉर्ज्ड है और गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया है। अब क्या इसके आधार पर यह केस एडमिट हो जाएगा? मान लीजिए एडमिट हो भी जाता है तो क्या कॉन्क्लूसिव होगा? वहां पर उस व्यक्ति को प्रूव करना पड़ेगा कि यह डॉक्यूमेंट फ्रॉड्स है, मतलब कि वहां पर एविडेंट्री एविडेंस की जरूरत पड़ जाएगी और एविडेंट्री एडमिशन की नौबत आ जाएगी। मतलब एविडेंस के आधार पर एडमिशन हो सकता है, अन्यथा एडमिशन नहीं होगा, मतलब कि वो नॉट कॉन्क्लूसिव है। उसी ढंग से सपोज करिए किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि वहां पर हत्या हो गई है, क्या उस आधार पर वह केस को एडमिट किया जा सकता है? क्या हत्या हो गई है के आधार पर अब वहां पर वह एविडेंस को कलेक्ट किया जाएगा, हत्या हुई है या फिर वह जो है वह नेचुरल डेथ मरा है। यहाँ पर इस चीज को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, या किसी जानवर के मारने से मरा है या किसी और प्राकृतिक कारण से मरा है या फिर वह नेचुरल कारण से मरा है, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर सिर्फ यह कह देना कि हत्या हुई है, इसके आधार पर कोई केस एडमिट नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि वो एविडेंट्री एडमिशन जो है उसमें एविडेंस की आवश्यकता पड़ती है। क्या इस आधार पर एफआईआर दर्ज किया जा सकता है? क्या यदि किसी व्यक्ति का नेचुरल डेथ हो गया, चलते चलते हार्ट अटैक आ गया और वह मर गया, तो क्या इस आधार पर एफआईआर दर्ज होगा? क्या नहीं दर्ज होगा। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, वहां पता चला कि हार्ट अटैक हो गया, तो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी एविडेंट्री एडमिशन की श्रेणी में आता है, क्योंकि वह उसको प्रूव नहीं कर रहा है तो इसलिए एडमिट नहीं हो सकता। दूसरा चीज है वह है जुडिशियल एडमिशन। सेक्शन 58 में इसकी चर्चा की गई है। जुडिशियल एडमिशन शब्द नहीं कहा गया है इसमें कहा गया है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूव्ड है कि ये डॉक्यूमेंट सही है, या फिर कुछ दो लोगों के बीच में यदि कोई समझौता हो गया है और वह डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया गया है, तब ऐसी स्थिति में ये जुडिशियल एडमिशन की श्रेणी में आता है। यहाँ पर फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, दोनों व्यक्तियों ने मिलकर ही आपस में कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया और वो डॉक्यूमेंट को वहां पर लोगों ने प्रोड्यूस कर दिया। जैसे क्रिमिनल क्वेशिंग का मामला, यदि 498A में क्रिमिनल क्वेशिंग का मामला आता है, मैं आपको बता दूं पहले एक बात कि 498A जो है वो सेक्शन 320 ऑफ द सीआरपीसी के तहत यह कंपाउंडेबल नहीं है, ठीक है। तो और मैंने यह भी कहा था कि 498A का केस जो है उस केस को आपसी समझौते से खत्म किया जा सकता है। मेरा ये सीआरपीसी का क्लास आप लोगों ने अटेंड किया है तो आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर मैंने यह कहा था, लेकिन ये कैसे खत्म हो सकता है? ये खत्म हो सकता है क्रिमिनल क्वेशिंग के द्वारा, और लोअर कोर्ट का कोई पावर इसमें नहीं है। लोअर कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर हाई कोर्ट का पावर है, और हाई कोर्ट जो है वो 482 के तहत वहां पर उन लोगों को मीडिएशन में भेजता है। मीडिएशन में मान लीजिए उन लोगों का सुलह हो जाती है, सुलह उन लोगों के बीच में, तब सुलह के बाद वह डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और डॉक्यूमेंट को दोनों का सिग्नेचर होता है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और केस खत्म हो जाता है। ये जुडिशियल एविडेंस है, ठीक है ना, और ये जुडिशियल एडमिशन है, क्योंकि वहां पर जो एविडेंस दिया गया है वो जुडिशियली वह एक्सेप्टेबल है, वहां पर वह फैक्ट एक्सेप्टेबल है, इसीलिए वह जो है वो जुडिशियल एडमिशन माना जाएगा। दूसरी चीज है, यदि किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दे दिया है कोर्ट के सामने, तो स्टेटमेंट जो है कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दे दिया है, तो स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? वो स्टेटमेंट माना जाएगा जुडिशियल एडमिशन। दे दिया, लेकिन पुलिस को यदि स्टेटमेंट दिया है तो वो उसको सामने लाया जाएगा, तो वह जुडिशियल एडमिशन की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस के होता है जिसका कोई एविडेंट्री वैल्यू नहीं है, और जब एविडेंट्री वैल्यू नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो एडमिट भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में कन्फेशन बताऊंगा, तब इस चीजों की चर्चा भी मैं करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दे दिया गया सेक्शन 164 के तहत,
तो वह क्या है, वो जुडिशियल एडमिशन की श्रेणी में आता है और वह केस एडमिट हो जाता है। वहां पर उसको यह कॉन्क्लूसिव होता है, इसमें किसी भी तरह के किसी भी इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं रहती है। कॉन्क्लूसिव इन द सेंस ऑफ एडमिशन, नॉट इन द सेंस ऑफ जजमेंट। मैं कॉन्क्लूसिव की बात यहाँ यह नहीं कर रहा हूँ कि उसमें वह सजा होगी या वह रिहा होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ एडमिशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है ना, मैं बात सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ कर रहा हूँ। तीसरा है वह सब्सटैंटिव जो एविडेंस है उसके आधार पर, सब्सटैंटिव एविडेंस के आधार पर जो एडमिशन होता है वह है वो सब्सटैंटिव जो एडमिशन है, सब्सटैंटिव जो एविडेंस है या सब्सटैंटिव एडमिशन भी उसको हम कह सकते हैं। वह क्या है, यहाँ पर किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। आपने गलती की है, वो अपने आप में वो प्रूफ बन जाता है। कैसे बनता है यह देखिए, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया तो पुलिस आपको रोककर वहीं का वहीं फाइन कर देती है। इसका मतलब है कि वह एडमिट हो चुका है कि आपने वह क्राइम किया। एडमिशन का मतलब यह नहीं कि सिर्फ आप जुडिशियरी के सामने केस एडमिट हो रहा है, यहाँ पर यह एडमिशन हुआ या एडमिट हुआ और तभी वह फाइन किया। यहाँ पर वह जुडिशियल पावर का भी इस्तेमाल अपना किया। फाइन करने का अधिकार जो है वो जुडिशियल पावर के रूप में आता है, पनिश करने का अधिकार पुलिस का नहीं है, वो जुडिशियल बॉडी के रूप में फिर वह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वह पावर जब उसको मिला हुआ है, इसका मतलब कि वहां पर एडमिशन हुआ और उसके आधार पर उसने फाइन किया। आप हेलमेट नहीं लगाए हैं, उस आधार पर आपको जो है उसने रोका और फाइन किया। ये सब्सटैंटिव एविडेंस है और प्रूफ्ड एविडेंस है, इसको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर है कि आपको स्टेटमेंट देते हैं, तो स्टेटमेंट देने के बाद यह उस पर एडमिट हो जाता है। और एडमिट होने के साथ मैंने ये कहा कि कॉन्क्लूसिव इस सेंस में नहीं है कि उस पर जजमेंट आ जाएगा, क्योंकि यह फिर सेक्शन 145 को अट्रैक्ट करता है, जहां पर हम क्रॉस एग्जामिनेशन की बात आती है। यदि एडमिट भी कर लिया गया तो एडमिट कोर्ट ने किया है, एडमिट कोर्ट ने किया है, डिफेंस लॉयर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ पर जब एडमिशन की बात आती है तो जो प्रोसिक्यूशन का जो लॉयर है और प्रोसिक्यूशन के लॉयर के इंसिस्ट करने पर या फिर अपने क्लाइंट कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर एक्सेप्ट जो किया वो एडमिशन हुआ। लेकिन डिफेंस जो है वो उसने उसको तो एक्सेप्ट नहीं किया, तो डिफेंस जब एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। दूसरी चीज है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यह कॉन्क्लूसिव इन द सेंस ऑफ जजमेंट नहीं है, कॉन्क्लूसिव ऑन द पार्ट ऑफ जजमेंट नहीं है, यहाँ पर कॉन्क्लूसिव ऑन द पार्ट ऑफ एडमिशन है। तो यहाँ पर जब कॉन्क्लूसिव नहीं है तब ऐसी स्थिति में जज के सामने ओपन है कि जो एडमिट किया गया है प्रोसिक्यूशन के बिहेस्ट पर, तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और वह सारी चीजें जब उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दी जाएंगी तो एडमिशन होने के बावजूद भी वह केस तो जीत नहीं पाएगा। एडमिशन का मतलब यह हुआ कि प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मतलब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। अब कि किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया तो पहले ऐसी आप लोग को बतला दूं कि एडमिशन वह है ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वह, लेकिन वहां जो कोई व्यक्ति जो एविडेंस बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, जब यहाँ पर जो उसको स्टेटमेंट दे रहा है उसको प्रूव किया है या फिर जब किया जा सकता है, बात मैं कर रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया है वो अपने आप में वो पैरामाउंट नहीं हो सकता, वो सर्वोच्च नहीं हो सकता कि उसने स्टेटमेंट दे दिया उसके आधार पर वो कोई भी जो है वो फैसला कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरी बात है कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने हेतु तो मजबूर नहीं किया जा सकता, और यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपने खिलाफ साक्ष्य दिया है तब ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है। जैसे आपको लोग को मैंने BMW कांड की चर्चा मैंने की थी, कांड दिल्ली में हुआ था जिसमें कि ड्राइवर ने जाकर बाद में कहा कि मैं गाड़ी चला रहा था। यहाँ पर उसने क्या किया, एडमिट किया कि मैं गाड़ी चला रहा था, मैं गिल्टी हूं। यहाँ पर क्या किया, उसने स्वीकार किया इस बात को। लेकिन क्या कोर्ट इसके आधार पर
उस व्यक्ति को बरी कर देगा जिसके ऊपर केस पहले हुआ है। थाने ने केस नहीं किया तब तो बात अलग है, थाना ने तो तुझ पर होगा, लेकिन इसकी बात कोर्ट भरोसा करेगा? वो नहीं करेगा। ये सब्जेक्ट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। या फिर किसी व्यक्ति ने यह कर मार कर आ गया हूं, तो क्या कोर्ट इसको प्लीड गिल्टी मानेगा क्या? प्लीड गिल्टी तो उसकी पूरी दूसरी प्रक्रिया है, लेकिन प्लीड गिल्टी को भी एक्सेप्ट नहीं करता है कोर्ट तुरंत में, वहां भी उसका पूरा रिव्यू होता है। लेकिन कुछ केस एक्सेप्शंस हैं जहां पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अपने खिलाफ साक्ष्य तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ केस में किया जा सकता है। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 के तहत आप लोग जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऐसे यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उस व्यक्ति ने मुझे मारा, तो यह सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू है, क्योंकि उसने कहा उसने इस व्यक्ति को मारा, उसके आधार पर सिर्फ सजा नहीं हो सकती है, उसके साथ बहुत सारे प्रूफ को देने होते हैं। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन जो है वह एक्सेप्शन है। डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया तब ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि वह एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट जो है वह एडमिसिबल भी है और यह कॉन्क्लूसिव भी है। एडमिशन जो है डाइंग डिक्लेरेशन के केस में, वह एडमिशन जो है वह एडमिसिबल भी है और साथ ही साथ वह कॉन्क्लूसिव भी है। सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा हो सकती है यदि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वह सारे मानकों को पूरा करता हो, सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करता हो। तो ऐसी स्थिति में डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में जो है वह एडमिसिबल है, कॉन्क्लूसिव है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति जिसे की गोली लगी है, वह यदि यह स्टेटमेंट देता है कि उस व्यक्ति ने गोली मारा, तो कोर्ट यह मानता है कि वह इतने पेन में था कि ऐसी स्थिति में वह झूठ नहीं बना सकता। जिससे कि ग्रीवस इंजरी हो तो वह झूठ वहां नहीं बना सकता। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट यह मानता है और कोर्ट उसको एडमिसिबल मानता है, लेकिन ये 100% कॉन्क्लूसिव नहीं होता। उसके स्टेटमेंट को वैल्यू दिया जाता है और काफी ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, लेकिन इसको 100% कॉन्क्लूसिव नहीं माना जा सकता। तो यह तो हुआ आपका एडमिशन का मामला। और आज सॉरी आप लोगों का लंबा क्लास में नहीं ले पाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूँ। ठीक है, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच।